वेलकम टू कुनिया। तो जनाब, इस टाइम हम कुनिया में आ चुके हैं और ये हमारा होटल है। और ये होटल के सामने जो व्यू है ना, वो तो फिर अपनी मिसाल आप है। देखें जी, ये माशाल्लाह हज़रत रूमी का मज़ार है सामने, और इसके सामने ही हमें होटल मिला है। माशाल्लाह ज़बरदस्त और हसीन नज़ारा है। अच्छा, तो जी तकरीबन हम 5 बजे कुनिया पहुँचे थे, और उसके बाद ज़रा होटल में हमने सामान वगैरह रखा है। और अब इस टाइम हम 7 बज रहे हैं और हम बाहर निकले हैं ज़रा मटर गश्त करने के लिए, और कुनिया का ज़रा रात का व्यू भी इंजॉय कर रहे हैं। कैपाडोकिया और इस्तांबुल से आने के बाद जब हम कुनिया में आए हैं और रात के टाइम बाहर घूम रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था हमें, क्योंकि जो टूरिस्टिक माहौल जो कैपाडोकिया और इस्तांबुल में था वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया। लेकिन जो हैरान कुन बात थी वो ये थी कि जी इस सिटी का जो सफाई सुथराई है और जो यहाँ पर आर्किटेक्चरल वर्क है और जो ब्यूटी है वो ज़बरदस्त है, अपनी मिसाल आप है। ये जी यहाँ का कल्चरल पार्क है। ये सिटी के मिड में ही लोकेटेड है तकरीबन, और जितनी मैंने लाइटनिंग और अट्रैक्टिव लाइटनिंग मैंने कुनिया में देखी है रात में, वो ना मैंने इस्तांबुल में देखी ना ही कैपाडोकिया में देखी। तो रात का व्यू तो कुनिया में, ये जो हमने 3-4 घंटे बाहर गुजारे हैं, इसका तो मज़ा ही आ गया। बहुत ज़बरदस्त व्यू था, और ये पार्क तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। हर जगह इतनी अट्रैक्टिव किस्म की लाइटनिंग है कि क्या ही कहा जाए उसके बारे में। तकरीबन 4 घंटे हमने बाहर गुजार दिए हैं। रात का व्यू, ज़रा रात का मटर गश्त भी कर लिया कुनिया में। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तो जी ये सलीमी मॉस्क कुनिया का एक वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये मॉस्क सुल्तान सलीम ने, जब वो अभी प्रिंस था, सुल्तान नहीं बना था, उसने ये बनवाई थी मस्जिद। और ये मस्जिद हज़रत रूमी के शराइन के बिल्कुल साथ है, और इस मस्जिद का आर्किटेक्चर बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस मस्जिद की जी जो ख़ासियत है वो ये है कि इसके 7 गुंबद हैं, और ये कुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसे जिस तर्ज पे, इसका जो आर्किटेक्चर और इसका जो डिज़ाइन है, वो जिस तर्ज पे बनाया गया है, वो सुल्तान फ़ातिह मस्जिद इस्तांबुल की, उसकी कॉपी ये बनाई गई है यहाँ पर कुनिया में। Do not be sad on my wedding night, for now I shall be married to eternity। तो जी वेलकम टू हज़रत रूमी श्राइन। तो इस टाइम जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए मैं कुनिया आया था, वहाँ पर जा रहा हूँ, हज़रत रूमी के मज़ार पर। और ये जो लाइंस आपको मैंने पढ़ के सुनाई हैं, ये हज़रत रूमी की बहुत ही फेमस पोइम है, वेडिंग नाइट। ये हज़रत रूमी ने अपने विफ़ात के दिनों के करीब उन्होंने ये पोइम पढ़ी थी, और इसका मतलब था कि मेरी वफ़ात पर आप लोगों ने सैड नहीं होना, आप लोगों ने रंजीदा नहीं होना। ये वो अपने चाहने वालों, अपने शागिर्दों को ये वो तंबीह कर रहे थे। तो ये उस वक्त उन्होंने पोइम पढ़ी थी, वेडिंग नाइट। तो इसका मतलब था इस पोइम का और इन लाइंस का कि मेरी जो वफ़ात होगी, और उनके नज़रिए के मुताबिक जो सूफ़ी होते हैं
उनकी जो वफ़ात होती है वो एक वेडिंग नाइट होती है, अपने क्रिएटर, अपने अल्लाह से, अपने खुदा से वो मिलाप का दिन होता है, क्योंकि उस दिन वो इस फ़ानी दुनिया को छोड़ जाते हैं और वो अपने अल्लाह से उनका मिलाप हो जाता है। ये जो सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, ये 12वीं सदी की सल्जूक दौर की एक मस्जिद है जिसका नाम है सराफुद्दीन मस्जिद। कुनिया सल्जूकों का बहुत लंबे अरसे तक दारुल खुलाफा रह चुका है, इसलिए कुनिया में आपको इस्लामी रवायात की मस्जिदें, म्यूज़ियम, मदरसे ये बहुत बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। और यहाँ पर सल्जूकों की बाक़ियात, सल्जूकों के रस्म और रिवाज के मुताबिक जो म्यूज़ियम थे वो भी बड़े यहाँ पर आपको कसीर तादाद में नज़र आएंगे। अब जो हम जा रहे हैं, असल में कुनिया शहर के बीच में हम घूम रहे हैं इस टाइम, और बीच में ही हम चलते चलते हम जहाँ पे पहुँचे हैं वो है शम्स तब्रेज़ का मज़ार। शम्स तब्रेज़ जो हज़रत रूमी के कंपेनियन थे, जो हज़रत रूमी और
शम्स तबरेज़ का जो इश्क है, जो उनका रोमांस है, वो बड़ी किताबों में मशहूर है। और इन दोनों की एक दूसरे के लिए जो नज़में हैं, जो पोइम्स हैं, वो भी इस बात की शवाहिद हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे के साथ अटैच थे उस वक्त में। तो ये इस टाइम मैं आपको हज़रत शम्स तबरेज़ के मकबरे के करीब लेकर आया हूँ और इंशाल्लाह थोड़ी देर में अंदर जाते हैं। ये जी मेरे सामने 12वीं सदी की मशहूर ज़माना अलाउद्दीन के कुबाद मोस्क है। ये मोस्क वही है जो सल्जुकों के तकरीबन आखिरी जो बादशाह चल रहे थे, रूलर थे, उनमें से एक थे के कुबाद। ये मशहूर ज़माना जो सीरीज़ चल रही थी अर्तुगरुल, उसमें भी ये के कुबाद का जो रोल था, ये उसी बादशाह के नाम पर बनी हुई मस्जिद है। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर जा नहीं सका था। ये इस टाइम मैं जहाँ पर चल रहा हूँ, ये अलाउद्दीन हिल पार्क है। ये काफ़ी बड़ा गोलाई में पार्क बना हुआ है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच, और इसी पार्क के अंदर ये अलाउद्दीन मॉस्क भी थी। इंके मीनार मदरसा, इंके का मतलब है एक मीनार वाली मस्जिद। तो ये 1236 में बनाई गई थी सल्जूक दौर में। तो इसका जो नाम था वो एक मीनार वाली मस्जिद का नाम था। तो उस वक्त ये मस्जिद के तौर पर काम करती थी, लेकिन बाद में सल्जूकों का जब दौर ख़त्म हुआ तो इसे सल्जूकों की यादगार से, उनकी नवादरात से म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। और जितनी भी लकड़ी से मुतल्लिक और पत्थर से मुतल्लिक चीज़ें थी वो सारी इसमें ला के रख दी गई हैं। अब हमारी वापसी है। अब हम वापसी जा रहे हैं। तकरीबन सुबह 10:30 का टाइम हो रहा है। यहाँ पर हमने जो चीज़ें देखनी थी, जो प्लान था हमारा, वो हमने यहाँ पे मिशन अपना कंप्लीट कर लिया कुनिया में। ये सलीमी मस्जिद और मौलाना का मज़ार दोनों साथ साथ हैं। अब इस टाइम टूरिज़म ओपन हो चुका है और लोग भी बाहर आ गए हैं तकरीबन, और दुकानें भी खुली हुई हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर मिलेंगे आपसे। और ये अब हम इस टाइम जा रहे हैं जी बस स्टेशन से कुनिया के आगे ऑफिस के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो ऑफिस का है उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।